हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय गर्लफ्रेंड इज़ अ सीरियल किलर मूवी को। इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें कोरोसू नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी लाइफ से परेशान हो चुका होता है क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है। अब वो एक दिन खुद को मारने का डिसाइड करता है। अब जैसे ही वो खुद को मार रहा होता है तो उसकी दीवार टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी वॉल में होल हो जाता है जो कि दूसरे कमरे में मिल रहा होता है। उस रूम में एक लड़की रहा करती थी। जब कोरोसू उसको देखता है तो उसको वो लड़की बहुत अच्छी लगती है और वो डेली उसको देखना स्टार्ट कर देता है। अब वो उसका रूटीन बन जाता है। एक दिन हमें दिखाया जाता है जब कोरोसू उसको देख रहा होता है तो वो लड़की कपड़े बदल रही होती है, लेकिन सडनली वो उसको दिखना बंद हो जाती है। तो जो कोरोसू होता है वो बाहर जाता है और उस लड़की के दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। और जब वो उसके दरवाजे से झांकने की कोशिश कर रहा होता है तभी एक और लड़की नीचे आती है और वो कोरोसू को ऐसा करते हुए देखती है। तो जो कोरोसू होता है वो वहाँ पर सफाई करने का नाटक करने लग जाता है। अब वो लड़की अपने भाई के घर में जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन जब कोई भी बाहर नहीं आता तो वो खाने के उसके दरवाजे के बाहर रख के यहाँ से चले जाती है। कोरोसू उसको देख रहा होता है और कोरोसू को बहुत ज़्यादा भूख भी लगी होती है, इसलिए वो उसके घर के बाहर जाता है और खाना चुरा लेता है और उसको खाने लग जाता है। वो जो लड़की होती है जिसका नाम रियो होता है वो अपने घर से बाहर आकर कोरोसू को ये सब करते हुए देख रही होती है और वो हंसने लग जाती है। अब वो उससे बात करती है और बात करते करते वो उसको अपने घर में खाने के लिए इनवाइट करती है। अब जो कोरोसू होता है वो रियो के घर में आकर खाना खाने लग जाता है। उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, इसलिए वो सारा खाना ख़त्म कर देता है। जब रियो उसकी कंडीशन देखती है तो उसको रात को डिनर के लिए भी इन्वाइट कर लेती है। कोरोसू अब अपने रूम में जाता है और वो रियो के बारे में सोचता है और वो वापस से उस होल से रियो को देखना स्टार्ट कर देता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब कोरोसू रियो के घर डिनर करने के लिए आता है। ये दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और रियो उसको बताती है कि मैं तुमको ऑब्जर्व कर रही थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब कोरोसू डिनर करने के बाद अपने रूम में वापस आता है तो वो डिसाइड करता है कि अब से वो रियो को होल से नहीं देखेगा और वो उसको कवर करके बैठ जाता है। लेकिन इसके बाद कोरोसू खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो वापस से उस होल को हटा देता है और उससे देखना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर दिखाया जाता है जो रियो होती है वो एक आदमी को अपने साथ अपने घर में लेकर आई होती है। कोरोसू को लगता है कि शायद ये इसका भाई है, इसका फ्रेंड होगा, लेकिन यहाँ पर जो रियो होती है वो उस आदमी का गला काट कर उसको मार डालती है। कोरोसू ये देखने के बाद शॉक्ड हो जाता है और वो डर जाता है और वो अपने दोनों हाथों से दीवार को धक्का देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो शेल्फ में बुक रखी होती है वो होल के आगे गिर जाती है और जो होल होता है वो बंद हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कोरोसू अपने रूम पर बैठा होता है और उसको बहुत डर लग रही होती है। तभी जो रियो होती है वो उसके घर के दरवाजे के बाहर आती है और वो उसके लिए खाना लेकर आई होती है। अब ये दोनों साथ में बैठकर डिनर करते हैं और यहाँ पर जो रियो होती है वो उससे बहुत अच्छे से बिहेव कर रही होती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो कोरोसू होता है वो किसी तरह से होल के आगे लगी हुई बुक्स को हटा देता है और वो वापस से रियो को देखना स्टार्ट कर देता है। रियो यहाँ पर बहुत ही सुंदर लग रही होती है और वो एकदम सीधी सी टाइप की लगती है। अब कोरोसू को ऐसा लगता है कि इतनी सीधी लड़की किसी का खून नहीं कर सकती है और उसको लगता है कि शायद उसको वहम हो रहा होगा। जो कुछ भी उसने रात देखा वो सब कुछ एक सपना था। अब वहाँ पर एक और लड़की आती है जिसका नाम रायना होता है। अब जो कोरोसू होता है वो सोचता है कि शायद इसी लड़की ने उसको मारा होगा। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो कोरोसू होता है वो अपने कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में जा रहा होता है और तभी यहाँ पर रियो आती है और उससे कहती है कि मेरे घर में वॉशिंग मशीन है तो तुम वहाँ पर कपड़े धो सकते हो। और वो जब कपड़े धो रहा होता है तो उसके माइंड में यही सब चल रहा होता है, लेकिन वो खुद को समझाता है और कहता है कि रियो एक बहुत अच्छी लड़की है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रियो उससे कहती है कि तुम मेरा वेट करना और हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। कोरोसू अपने रूम में कैंडल जलाकर रियो का वेट कर रहा होता है। तभी उसको रियो के रूम से अजीब से शोर की आवाज आती है। जब वो होल से देखना स्टार्ट करता है तो रियो वापस से एक लड़के को लेकर आई होती है और वो उसको पहले वाले आदमी की तरह मार डालती है। अब जो कोरोसू होता है वो ये देखकर डर जाता है और चिल्लाने लग जाता है और जो यहाँ पर रियो होती है वो भी कोरोसू को देख लेती है और वो उसकी तरफ हमला करती है उस होल की हेल्प से।
से कोरोसु डर जाता है और वहाँ से दूर हट जाता है और वो छत पर भाग जाता है। अब जो यहाँ पर रियो होती है वो भी उसका पीछा करते करते छत पर आ जाती है और यहाँ पर वो उसको मारने की कोशिश करती है। अब जो कोरोसु होता है वो उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ। जो रियो होती है वो उससे पूछती है कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। तब जो कोरोसु होता है वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। अब रियो उसको किस करती है। इसके बाद से हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। अब ये दोनों कपल की तरह रहने लग जाते हैं और जो रियो होती है वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है और कोरोसु को भी एक जगह जॉब मिल जाती है, लेकिन कोरोसु को हमेशा यही डर सताते रहता है कि एक दिन रियो उसको भी मार डालेगी। अब जब कोरोसु अपने काम से वापस आता है तो रियो उससे होल से ही बात करती है और वो उससे पूछती है कि आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो रियो होती है वो कोरोसु को अपने कॉलेज में लेकर जाती है और यहाँ पर वो सारे फ्रेंड से उसको ये कहकर मिलवाती है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है। अब जो यहाँ पर कोरोसु होता है उसको ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि उसको अपनी लाइफ में अब कोई मिल गया होता है। रियो से पहले उसकी लाइफ में उसको अपना कहने के लिए कोई भी नहीं था। अब यहाँ पर जो कोरोसु होता है वो भी रियो के कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहा होता है क्योंकि वो उसको दूसरे लड़कों से प्रोटेक्ट करना चाहता था। तब यहाँ पर रियो उससे कहती है कि तुम भूलना मत, तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक सीरियल किलर है और वो उससे कहती है कि तुम्हें मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रियो होती है वो कोरोसु के सामने एक और लड़की को मार डालती है। जो कोरोसु होता है वो परेशान हो चुका होता है और उससे पूछता है कि आखिर ये सब कब तक चलेगा। तो रियो उससे कहती है कि मैं बस बुरे लोगों को मारती हूँ जिन्होंने कि बुरे काम किए होते हैं। अब जब कोरोसु ये बात सुनता है तो उसको रियो अच्छी लगने लग जाती है और वो उससे और भी ज़्यादा प्यार करने लग जाता है। एक दिन कोरोसु अपने सिटी का न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है तो वो देखता है कि उसमें एक भी मर्डर की न्यूज़ नहीं है। तो कोरोसु सोचता है कि रियो तो डेली इतने सारे खून करती है तो इसमें आखिर मर्डर की न्यूज़ क्यों नहीं है। जब कोरोसु घर वापस जा रहा होता है तो वो एक कावासाकी नाम के लड़के से मिलता है जो कि कैट के साथ खेल रहा होता है और वो उससे बात करता है। अब वो जब अपने रूम के पास पहुंच जाता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम हारुको होता है और वो अपने भाई के लिए खाना वहाँ पर रख रही होती है और कोरोसु उससे सुपरमार्केट में भी मिलता है। अब जब कोरोसु अपने घर वापस आता है तो वो रियो से बात करने के लिए उसके रूम में देखता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर रियो नहीं है और वो वहाँ पर अच्छे से देखता है तो उसको एक नोट दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हें 10 बजे मिलूंगी। अब जो कोरोसु होता है वो अच्छे से फ्रेश होकर रेडी होकर रियो का वेट कर रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि रियो के रूम से अजीब सी आवाज आ रही है और वो यहाँ पर देखता है कि रियो कावासाकी को लेकर आई है। तो जो कोरोसु होता है वो रियो को रोकने की कोशिश करता है और बहुत ज्यादा चिल्लाता है, लेकिन रियो नहीं सुनती है और वो कावासाकी को मार डालती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रियो के रूम में एक टीम आती है और वो रियो के रूम को पूरी तरह से साफ कर देती है और उसको एकदम क्लीन कर देती है। और वहाँ पर रायना भी आती है। जो कोरोसु होता है वो रियो के रूम पर जाता है और उससे पूछता है कि तुमने कावासाकी को क्यों मारा, वो तो एक अच्छा इंसान था। अब वो उसको कावासाकी के रूम पर लेकर जाते हैं तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी कैट मरी हुई होती हैं। तो रियो कोरोसु को बताती है कि कावासाकी बहुत सी कैट्स को बेरहमी से मार डालता था और उसकी मौत ऐसे ही होनी चाहिए थी। अब जो कोरोसु होता है वो अपने रूम में जाता है और सो जाता है। अब जो रियो होती है वो कोरोसु के पास आती है और उससे बहुत अच्छे से बात करती है, लेकिन कोरोसु उससे बहुत ही रूडली बात कर रहा होता है और उसका उससे बात करने का मन नहीं होता। इसलिए जो रियो होती है वो वापस अपने रूम में चले जाती है। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर कावासाकी की बहन आती है जिसका नाम हारुको होता है और वो कोरोसु से मिलती है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर रियो आ जाती है और वो हारुको को अपने घर में आने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन जो कोरोसु होता है वो यहाँ से हारुको को भगा देता है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि रियो कहीं इसको भी ना मार डाले। अब नेक्स्ट डे कोरोसु के पास हारुको का मैसेज आता है और वो उसको मिलने के लिए बुलाती है। जब कोरोसु उससे मिलने के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में उसको कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं जो कि रायना होती है और वो उससे कहती है कि तुमने हारुको को रियो के बारे में कुछ भी बताया या फिर इन मर्डर्स के बारे में कुछ भी बताया तो हम तुम्हें मार डालेंगे। अब जो कोरोसु होता है वो हारुको से मिलने के लिए पहुंचता है तो हारुको इससे कहती है कि मेरा भाई काफ़ी दिन से नहीं मिल रहा है और मैंने पुलिस में कंप्लेन कर दी है। इसके बाद ये कावासाकी के रूम पर जाते हैं और लैंडलॉर्ड से की लेकर ये लोग उस रूम को खोलते हैं। जब ये लोग अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता और पूरा रूम क्लीन होता है, जबकि जो कोरोसु होता है वो डर रहा होता है कि यहाँ पर मरी हुई कैट्स होंगी। अब हमें दिखाया जाता है जो हारुको और कोरोसु होते हैं वो पूरा
दिन साथ में स्पेंड करते हैं। अब जब कोरोसो वापस आता है तो वो देखता है कि रियो एक अनजान लड़के के साथ है। अब जब ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो वो रियो से पूछता है कि वो लड़का कौन था, लेकिन रियो उसको कुछ भी नहीं बताती है। अब यहाँ पर इन दोनों की बहस हो जाती है, क्योंकि जो रियो होती है वो कोरोसो को हारुको से दूर रहने के लिए बोल रही होती है। अब कोरोसो रियो को मनाने के लिए उसको किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जो रियो होती है वो उसकी गर्दन पर चॉपस्टिक रखकर उसको डरा देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हारुको वापस से कोरोसो को मिलने के लिए बुलाती है। यहाँ पर वो उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम रियो को छोड़कर मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, और वो उससे ये भी कहती है कि मैं तुम्हारे जवाब का कल तक वेट करूंगी। अब जब कोरोसो वापस जा रहा होता है तभी कुछ गुंडे उसको किडनैप कर लेते हैं और उसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मारकर वापस छोड़ देते हैं। अब जो कोरोसो होता है वो घर वापस आकर रियो से बात करते हुए कहता है कि तुम ये सब कुछ बंद कर दो, लेकिन जो रियो होती है वो उससे साफ साफ कह देती है कि मैं ये काम बंद नहीं कर सकती हूँ। तो जो कोरोसो होता है वो उससे ब्रेकअप कर लेता है, लेकिन ब्रेकअप करने के बाद भी कोरोसो उसको होल से देखना बंद नहीं करता और वो डेली डेली किसी न किसी को लाकर यहाँ पर मारते रहती है। लेकिन कोरोसो एक दिन नोटिस करता है वो एक आदमी को मारने के बाद हंसती नहीं है बल्कि रोने लग जाती है। अब कोरोसो को एहसास होता है कि शायद वो ये काम जानबूझकर नहीं कर रही है और वही गुंडे उससे ये काम करवा रहे हैं। अब जो कोरोसो होता है वो उस गुंडों के पास जाता है उनको मारने के लिए, लेकिन वो गुंडे उसको बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। तभी यहाँ पर रियो आती है और वो एक एक करके सभी गुंडों को मार डालती है और यहाँ पर लास्ट में ये दोनों साथ में खड़े होते हैं। तो जो रियो होती है वो कोरोसो के पेट में चाकू मार देती है और रियो कोरोसो से कहती है कि उसको अपने प्यार को मरते हुए देखना था। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। जो रियो होती है वो राइना से कह रही होती है कि अब वो इस काम को और ज्यादा नहीं कर सकती है और वो इस काम को क्विट कर रही होती है क्योंकि वो अपनी नई लाइफ स्टार्ट करना चाहती है। और दूसरी साइड से हमें कोरोसो को भी आते हुए दिखाया जाता है जो कि थोड़ा घायल होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रियो ने कोरोसो को जान से नहीं मारा होता है। अब ये दोनों एक साथ में यहाँ से जाने लग जाते हैं क्योंकि ये दोनों दूसरे टाउन में शिफ्ट कर रहे होते हैं और यहीं पर हमें इस मूवी की हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है। सो गाइज हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।